Hello students, today we are going to start our new chapter, that is redox reaction. Chapter number 8, redox reaction. Okay, so redox reaction in which we have to deal some uh, terms, that is oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent, and after it all we have to study about the redox reaction in which we will learn about the oxidation number and how to calculate the oxidation number of an atom in a compound. Okay, so let's start now redox reaction. Before moving on redox reaction, we have to study about some terms, that is oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent, what we have to study in previous classes like 9th and 10th also. तो 9th-10th में आप लोग पढ़ चुके हो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर में आप लोगों ने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो वो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में, बट इन दिस क्लास वी हैव टू स्टडी इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो. ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं यहीं से अपना ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो पहला हमारा टर्म है ऑक्सीडेशन. तो देखो ऑक्सीडेशन एक्चुअल में होता क्या है, इसे आप समझो. इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन. अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, सोडियम है, मान लो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है. लूज करेगा तो इस पर चार्ज कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? डोनेट कर दिया. तो इसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन यहाँ तो हुआ सोडियम में ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है. दिस इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन. ओके, उसी तरह अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हो. इसमें लॉस हो रहा है तो इसमें क्या होगा? गेन होगा. गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. बाय इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन ने क्या किया? इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट करने के बाद बताओ इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे? रिडक्शन. मींस क्लोरीन में क्या हुआ? रिडक्शन. सोडियम में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. बट दीज बोथ आर हाफ रिएक्शन. उसी तरह अगर हम बात करें कि थर्ड पॉइंट पर कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो. रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वे सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, जैसे all those species which lose their electron are called, क्या कहते हैं इसको? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. इसे मैं क्या नाम दे दूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट. जो स्पीसीज क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. जैसे यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको कह देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट इसमें हुआ क्या
इस रिएक्शन में क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, बट यहाँ प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे सब होते हैं ऑल दोज स्पीसीज which can accept, can नहीं लिखते हैं, यहां हम लिख देते हैं which accept the electron, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्लोरीन में, क्लोरीन हैज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिलीज्ड बाय द सोडियम, सोडियम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां हम अगर एक एग्जांपल लें, देखो सोडियम क्लोराइड, बताओ सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में ये अगर हम डिसोसिएट करें, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये डिसोसिएट होगा सोडियम प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक होगा। लेकिन ये सिंपल रिएक्शन नहीं होता है, इसमें दो रिएक्शंस होते हैं। पहला, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मींस सोडियम पर चार्ज कैसे आ गया, प्लस, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। इन दिस केस process will be, in this case process will be oxidation, यहां हुआ क्या, ऑक्सीडेशन, बट सोडियम acts as क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। बस ऐसे आप समझो कि that atom which reduce electron, reducing agent, which accept electron, oxidizing agent। प्रोसेस क्या कहा जाएगा, अगर रिड्यूस कर रहा है कोई एटम, अगर अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है, हटा रहा है, रिमूव कर रहा है अपने पास से, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज होता है उस केस में क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा तो उस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। उस स्पीसीज को क्लोरीन ने क्या किया, यहां क्लोरीन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज डोनेटेड बाय द सोडियम एंड इट फॉर्म्स क्लोरीन माइनस। क्लोरीन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीन ने कैसा एक्ट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। I hope all these topics you all have cleared, because all these topics you have studied in previous classes. Copy it and we will move in redox reaction. So redox reaction, बताओ redox reaction क्या हो सकता है। आप इसमें ध्यान से देखोगे, redox, इसे अगर आप ब्रेक करो तो यहां से हमें मिलता है रेड, ये होता है रिडक्शन, और यहां से हमें मिलता है ऑक्स, दैट इज ऑक्सीडेशन। मींस ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप सिंपल वर्ड में इसे अगर डिफाइन करना चाहो तो आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन and reduction is known as redox reaction.
ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें सेम NaCl, NaCl में Na प्लस प्लस Cl माइनस, in this case sodium release one electron Na and have positively charged, this is called, इस रिएक्शन को जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो बताओ इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट केस Cl प्लस वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, आफ्टर रिसीविंग इट विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो, बताओ ऐड करोगे तो क्या होगा, Na प्लस Cl, Na और Cl ये दोनों मिल जाएंगे, प्लस करेंगे तो ये मिलेंगे, इस प्लस को अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, NaCl पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है ना। तो Na और Cl मिलकर के बनाए क्या हमारे पास NaCl। अब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। और इसी को आप लिखते हो NaCl डिसोसिएट इनटू Na प्लस प्लस Cl माइनस, क्लियर है। तो बताओ यहां से हमारे पास अगर मैं इसको लिखना चाहूं, सॉरी यहां हम लिखते हैं Na प्लस प्लस Cl माइनस और यहां हो जाएगा NaCl, ठीक है। तो इस केस को हम NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस इस तरह से लिखते हैं और ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होता है। लेकिन इस रिएक्शन तक पहुंचने से पहले हमें दो स्टेप से गुजरना होता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों स्टेप को फॉलो करने के बाद जो ओवरऑल रिएक्शन मिलता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज कंप्लीट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इंडिकेट्स रिडॉक्स रिएक्शन। ये जस्ट एग्जांपल है, आप इसको समझने के लिए समझो, बस इतना आप समझो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो, जान लो, माइंड में रखो। ये एग्जाम में आने वाला नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जानकारी होनी चाहिए। डेफिनेशन सिर्फ आपको जानना है, रटना नहीं है, डोंट मग अप इट, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर समझो आप इसको, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। देखो मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, मान के लो है ही, वो है कौन सा, सोडियम क्लोराइड। इजी होता है ना, ये याद रखने में इजी होता है, इसी को ज्यादातर कैरी करते हैं। NaCl मतलब ये कैसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा है, आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो सोडियम पर +1 चार्ज होगा, क्लोरीन पर -1 चार्ज होगा। अब इस केस को जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस क्या बताते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा कोई कंपाउंड ले लो MgCl2, MgCl2 Mg पर +2 चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप खींचोगे तो MgCl Cl, Mg ने क्या किया। अब यहां पर एक चीज और है जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, वो ये होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द गेम ऑफ ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम होता है। अब इन दोनों में बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन है। क्लोरीन है तो क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा, खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इस पर चार्ज कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज -1। और इसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को दिया, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? +2 चार्ज। तो बताओ Mg पर +2 चार्ज और क्लोरीन पर -2 चार्ज, ये जो चार्जेस हैं, अगर हम बात करें कार्बन की, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इस केस में क्या होता है, यहां बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2, कार्बन का 4, +4। अब कहोगे कि कार्बन का +4 होगा कैसे? तो इसे हम इमेजिन कर लेते हैं, वर्चुअल है। ये कैसा है? वर्चुअल है। और ये क्या है? रियल है। रियल क्या? रियल है क्या? रियल चार्ज। रियल चार्ज, ये वर्चुअल चार्ज है जिसे हम लोग ने मान लिया है। मान लिया है कि कार्बन पर +4 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, इसे हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो वर्चुअल चार्ज है, ये रियल चार्ज है। जो आयनिक होंगे उनमें रियल चार्जेस होंगे। तो इन दोनों जो चार्जेस हैं, इन्हीं चार्जेस को हम क्या नाम दे देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, इसे आपको कॉपी नहीं करना है, आप समझो इसको पहले, इसके बाद आप जो लिख रहे हैं उसे आप कॉपी करोगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है? रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल चार्जेज formed on any species or an element. Real or virtual charges formed on an element in a given compound or molecule is known as the oxidation number of formed on an element. Yes, oxidation number of that element in that compound. अगर मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा कौन कौन सा? NaCl कहता है कि रियल और वर्चुअल चार्जेस, इस पर रियल चार्ज है 1, इस पर -1। तो इसमें अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम +1, ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम +1। यहां मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1, ठीक है। तो जो रियल चार्जेस हैं या वर्चुअल चार्जेस हैं, जैसे आप लोगों ने देखा CO2, इस पर +4 -2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2, ठीक है। वही कहता है कि रियल और वर्चुअल चार्जेस फाउंड ऑन एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन state. So don't be confused if oxidation state is asked, or you have to, it is given to you that calculate the oxidation state of oxygen in this given compound, then don't be confused, that is oxidation number. Okay, copy it fast, and after that we will move in oxidation number, how to calculate the oxidation number through rules.
Let's see rules to calculate oxidation number or oxidation state or ON. ON is also related to our oxidation number. थोड़ी सी आई लगी है, सॉरी, वो बुखार हो जाता है ना, ये मार्कर, इसे भी कुछ चाहिए होता है. चलो, first rule tells us that the oxidation number of an element in its standard form is 0. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप डिफाइन करो तो आप क्या कह सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसे आप आसानी से कह सकते हो कि द फॉर्म इन विच एन एटम exist in nature. जिस फॉर्म में कोई एटम अपने नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, द फॉर्म इन विच एन एटम एग्जिस्ट इन नेचर, उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई एटम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0. मान लो अगर एग्जांपल आप लेना चाहो तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो O2, ऑक्सीडेशन नंबर 0. अगर बात करें H2, ऑक्सीडेशन नंबर 0. अगर हम बात करें Cl2, ऑक्सीडेशन नंबर 0. बात करें Fe, ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि आयरन Fe के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अगर आप बात करो एल्यूमिनियम, ऑक्सीडेशन नंबर 0. सिंगल एलिमेंट है, अगर वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में उसी फॉर्म में उस एलिमेंट को दिया हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड. देखो सीधी सी बात है, हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द गेम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या बताया था? ऑक्सीडेशन नंबर इज द गेम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब बात करें अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की, चलो देखते हैं, इस रूल को समझते हैं. एग्जांपल HCl. इन दिस केस, अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो ये बनता है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है. ठीक है, इस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा. अपने तरफ पुल करेगा तो इस पर चार्ज कौन सा हो जाएगा? -1. हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पर कौन सा चार्ज? +1. और ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है कि द चार्जेज, चाहे वो वर्चुअल हो या फिर नेचुरल हो, ये दोनों केस में इस चार्जेस को हम क्या नाम दे देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर. तो बताओ हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1. अगर हम बात करें इसी तरह से कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्या लोगे? दूसरा कहता है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड. यस, मेटल हाइड्राइड. चलो मेटल हाइड्राइड लेकर देखते हैं. सोडियम हाइड्राइड NaH. इस केस में क्या होगा? सोडियम और हाइड्राइड, इन दोनों में सोडियम एंड बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sodium. Then what will be here? Sodium donate one electron to the hydrogen, means hydrogen pulls the electron of sodium, it will be positively charged and it will be negative charge. Means in case of metal hydride it perform as negative charge. Okay, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है हाइड्रोजन. अब इसी तरह से अगर बात करें हम मैग्नीशियम हाइड्राइड की, या आप बात कर लो
पोटेशियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, किसी का भी कोई भी मेटल का, तो उस केस में मेटल हाइड्राइड होगा तो उस केस में नेगेटिव शो करेगा, बाकी सारे केसेस में ये कैसा शो करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। ये दो चीजें हो गई। थर्ड पॉइंट कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो लिखते चले, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल is +1 and +2 respectively। ठीक है, जैसे अल्कली मेटल में अगर बात करोगे तो कौन हो सकते हैं, अल्कली मेटल, और इधर लिख लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो अल्कली मेटल में कौन कौन से हो सकते हैं, लिथियम ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। इधर ले लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम तो छोड़ ही दो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, चलो हटाओ, इतने से काम चल जाएगा। इनके बताओ अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज NS2। तो ये क्या रखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज द टेंडेंसी टू डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन्स, hence it has 2 positive charge, and alkali metal has 1 positive charge, and that charge is known as oxidation number of that alkali metal and alkaline earth metal। Means all these elements has 1 plus 1 oxidation number, and all these elements have plus 1 oxidation state, and these all has plus 2 oxidation state। क्लियर है, कॉपी करो फटाक से, इसके बाद हम लोग 4, 5, 6 आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बताता है, ये बताता है ऑक्सीजन के केस में, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन oxidation number of oxygen is generally क्या होता है, -2, but in case of peroxide and superoxide it shows different oxidation state। ठीक है, जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पेरोक्साइड क्या होते हैं, तो देखो पेरोक्साइड वे सब एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच्ड हो। जैसे मान लो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कुछ इस तरह अटैचमेंट हो,
इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर हाइड्रोजन लग गया, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन peroxide. In this case बताओ more electronegative oxygen or hydrogen in both, which is the more electronegative element? Oxygen, obviously oxygen है, तो oxygen क्या करेगा? It has a tendency to accept the electron from hydrogen. ये अपने तरफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखेगा, अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? -1. व्हाई? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन. यहां से ही ट्रांसफर हो रहा है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 1. तो इसका क्या, इस पर चार्ज कितना आएगा? -1. सेम एज इन दिस केस ऑक्सीजन पुल दिस द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड इट हैज -1 चार्ज. बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा चार्ज होगा? इन दोनों के बीच में कौन सा चार्ज आएगा? -1 +1. कोई नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इन दोनों में दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और दोनों के पावर सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, इसलिए इन दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा. Due to no electron transferring between the oxygen and oxygen atom, it has only -1 charges, and the oxidation number of these oxygens will be -1. But in case of superoxide, अब बताओ सुपर ऑक्साइड क्या होता है? तो सुपर ऑक्साइड के केस में आप देखोगे कि इसे आपको याद करना होगा. सिंपल से फंडा होता है. सुपर ऑक्साइड होते हैं वे सभी जो O2 माइनस आयन को इंडिकेट करते हैं. जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट ले लें, जैसे इसका एग्जांपल है NaO2 और एक और है KO2. इन दिस केस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -12. इसे आपको याद करना होगा. सारी चीजें समझने पर ही मत डिपेंड करो, ये कुछ चीजें होंगी जिसे आपको याद करना होगा. वैसे 11th क्लास में ये आने वाला है नहीं, लेकिन आपको याद करना होगा. इन 12th क्लास it will be asked. Okay, so you have to be aware about all these topics. आप याद करो. और ये क्यों होता है समझो आप. O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2. अब -2 अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है. बताओ अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इस पर? O2 के केस में है तो इस पर तो 0 चार्जेस हो जाएंगे. अब माइनस है तो इस पर क्या आएगा? 1 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका 1. O2 दो एटम से 1 चार्ज, तो एक एटम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? -. तो बस इतना ही आपको समझना है. ये हुआ रूल नंबर 4. रूल नंबर 5 इज रिलेटेड टू आवर अल्कलाइन, क्या कहते हैं उसको? हैलोजन से रिलेटेड है. फिर एक दो रूल्स और हैं जिस पर डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तब तक आप इसको समझो. प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जल्दी आप समझ पाओगे. इसमें कुछ है नहीं. ठीक है, आपको इसे सिर्फ समझना है, रटना नहीं है. जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, 8-10 क्वेश्चन रिपीट करोगे, तो ऑलरेडी आपको सारी चीजें हैबिट में आ जाएंगी. उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है, और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू ऑल हैव टू बी अवेयर अबाउट योर क्लासेस. Don't forget to take the class. Each and every class is most important, because in 12th class there will be offline exam, and in that you will have more trouble due to syllabus will be large also. Okay, तो आप लोग कोशिश करो क्लास अटेंड करने की और क्लास को अटेंड करो. ठीक है.